Study Panel. In today's video, we are going to solve the questions given in Figure It Out on page number 175. Dear students, if you have not watched the earlier videos, by clicking on the link over here, you can watch the earlier videos. Even you can find the link in the description box to watch all Figure It Out solutions. Now, let us move on to the questions directly. First question here, figure it out. 1. Divide rupees 4,500 into two parts in the ratio 2:3. अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, एक तो टोटल अमाउंट दी गई है, दूसरा यहाँ पर एक रेशियो दिया गया है 2:3. हमें जो है कोई दो लोग है जिनको जो है हमें ये 4,500 जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए. ठीक है, चलिए यहां पहले लिख लेते हैं कुछ जो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है. टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 4,500. उसके बाद रेशियो कितना है वो भी लिख लेते हैं. रेशियो इज इक्वल टू 2:3. अब हम लोग देखो जो आगे हमारा जो एक्सप्लेनेशन में जो मेथड दिया है उस मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हालांकि इसके और एक जो इजीएस्ट मेथड भी है, लेकिन हमें जो टेक्स्ट बुक में दिया है पहले फिलहाल उसको ट्राई करते हैं, फिर शॉर्ट वाला मेथड भी हम लोग देखेंगे. अब यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ रेशियोज करेंगे. टोटल ऑफ रेशियो तो दो है ना, 2:3, तो उसको टोटल करेंगे तो ये हमारा हो गया 5. अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है ना, तो उसको अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो यहां पर हम लोग इसको देख के बता सकते हैं कि जो आउट ऑफ 5 है, 2 पार्ट जो है वो किसको जा रहा है, किसी एक बंदे को जा रहा है. आउट ऑफ 5 जो है 3 पार्ट किसी एक बंदे को जा रहा है. तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहां पर 2/5, यानी आउट ऑफ 5 2 पार्ट्स किसी को जा रहा है और किस अमाउंट का, 4,500 का, ऑफ रुपीज 4,500. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2/5 ऑफ का क्या कर देंगे, हम इंटू कर देंगे और ये हो गया 4,500. अब देखिए हम जब इसको कट कर सकते हैं, जैसे हो गया 5 9 45 और ये 2 zeros हमने लगा दिया. अब हमारे पास क्या बच गया, 2 into 900 और इसको जब हम इंटू करेंगे 2 9 हो गया 18 और 00 लगा देंगे. सो 1800 रुपीज जो है फर्स्ट पार्ट में मिलने वाला है. अब देखते हैं सेकंड पार्ट, यानी जिसको जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 3/5 रेशियो में देना है इसका, ऑफ रुपीज 4,500 का. ठीक है, चलिए ऑफ का हम यहां पर एज यूजुअल क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. सो ये हो गया 4,500. ये भी कैसे कटेगा, जैसे 4 9 45 और ये 2 0 काट के लगा दिए. अब हमारे पास क्या बच गया, 3 into 90 इज इक्वल टू रुपीज 2,700. ऐसे 3 9 27 और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 900 था तो 00 यहां पर लगाने हैं. तो ये एक मेथड हो गया. दूसरा एक इजी मेथड क्या है जिसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना. अब यहां पर लेंगे, लेट द x बी कॉमन फैक्टर ऑफ द रेशियो, यानी यहां पर जो हमें रेशियो दिया है उसका कॉमन फैक्टर हम लोग मान लेते हैं x. ठीक है, तो यहां पर दोनों का कॉमन फैक्टर x होगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2x is to 3x. ठीक है, चलिए अब हमें क्या बताया गया है कि इन दोनों को जब प्लस करेंगे, यानी ये दो लोग हैं अपने आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां इसको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 4,500 दिया हुआ है. अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू रुपीज 4,500. अब ये 5 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा. सो 4,500 डिवाइडेड बाय 5. अब ये हो गया 5 9 45 और ये 2 0 काट के यहां. अब हमारे पास जो x का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 900 आ चुका है. अब देखिए हमारे लिए जो है इसका रेशियो ढूंढना आसान हो जाएगा. फर्स्ट पर्सन का कितना है, 2x है. सो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू x का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया, 900, तो उसको यहां रख देंगे. सो ये हो गया 2 9 18, तो 1800. ये देखो फर्स्ट वाला आंसर आ गया. अब लेते हैं 3x का वैल्यू, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 900. क्यों, क्योंकि x की जगह जो है हमने उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अब यहां पर 3 9 कितना हो गया,
2700। ये 2 जीरो यहां लगा देंगे। तो आप लोगों को जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला हमारा टेक्स्ट बुक का मेथड है, ये जनरल मेथड भी ये यूज होता है। चलिए नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया हुआ है, इन अ साइंस लैब एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:5 टू मेक अ सॉल्यूशन। देखो साइंस लैब के अंदर एसिड और वाटर को मिक्स किया जाता है, किस रेशियो में, कि रेशियो जो है उसका 1:5 है, यानी 1 जो है वो एसिड है और वाटर जो है वो 5 टाइम्स लिया गया है। इन अ बॉटल दैट हैज 240 ml, यानी एक बॉटल जो है उसके अंदर ये रेशियो के हिसाब से एसिड और वाटर को मिक्स किया गया है। ऑफ द सॉल्यूशन, हाउ मच एसिड एंड वाटर डज द सॉल्यूशन कंटेन। देखो ये तो टोटल बॉटल जो है उसका होल्डिंग कैपेसिटी है, इसमें हमने मिक्स कर दिया है, किस रेशियो में, इस रेशियो में मिक्स किया है। तो अब इसमें एसिड कितना है और वाटर कितना है वो हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं, लिख देंगे यहां पर टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। टोटल कितना दिया हुआ है, क्वांटिटी आगे अमाउंट था, यहां पर हम लोग लिखेंगे 240 ml दिया हुआ है। अब देखते हैं रेशियो कितना है, चलिए रेशियो इज इक्वल टू 1:5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल ऑफ रेशियो करना है, टोटल ऑफ रेशियो। तो टोटल ऑफ रेशियो क्या हो गया, 1 + 5 = 6 हो गया। चलिए अब देखिए, अगर इसको हम ढंग से देखेंगे तो अब हम लोग पहले जो है एसिड का फाइंड आउट करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ एसिड कितना हो गया। तो हम लोग देखो एसिड का क्या है, 1 है, टोटल कितने पार्ट है, 6, तो 6 आउट ऑफ 1 पार्ट जो है एसिड है इसका, तो कह सकते हैं कि 240 ml का। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां से कट हो जाएगा, 6 4 जा, यहां 0, ये 0 काट के लगा देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 × 40। तो ये आंसर क्या हो गया, 40 ml जो है उसमें से क्या हो गया है, एसिड हो गया है। देखो इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर कुछ बच्चे इसको 240 है उसमें से अगर 40 ml माइनस कर देंगे तो बाकी का क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा। ये भी तो एक तरीका इसका है सॉल्व करने का। अब हम लोग यहां पर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड इसके बाजू वाला जो है वो करते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5/6, क्योंकि 6 में से 5 पार्ट क्या था, वाटर का था, और वो किससे मिला रहे थे, जो टोटल क्वांटिटी था 240 ml। सो ये कट हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 40। अब हमारे पास क्या बचा, 5 × 40, सो 5 4 is 20, और ये वाला 0 यहां लगा देंगे तो हो गया 200 ml। इस तरह से भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन लेना है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका जो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसके ऊपर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आपको पीडीएफ भी यहां से मिल जाएगा इसका। चलिए देखते हैं आगे, यहां पर लिखा हुआ है थर्ड, ब्लू एंड येलो पेंट आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:5 टू प्रोड्यूस ग्रीन पेंट। देखो हमें पता है ब्लू और येलो कलर को जब मिक्स करते हैं तो ग्रीन पेंट बनता है। अब यहां पर जो ये वाला ब्लू है उसका 3 रेशियो रखा गया है, और जो इसका येलो का है वो 5 रेशियो रखा गया है, 5 पार्ट रखा गया है, ताकि हम लोग जो है ग्रीन पेंट को बना पाए। टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट, हमें कितना 40 ml ग्रीन पेंट बनाना है। हाउ मच ऑफ दीज टू कलर्स आर नीडेड, मतलब ये 40 ml में जो है ब्लू का कितना पार्ट होगा और येलो का कितना पार्ट होगा, यानी दोनों कितना ml होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको फाइंड आउट करने की। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख देंगे, टोटल ही लिखेंगे। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 ml बनाना है हमें पेंट। ठीक है, अब रेशियो कितना है जरा वो भी लिख लेते हैं। रेशियो इज इक्वल टू 3:5। अब यहां करेंगे टोटल ऑफ रेशियो, टोटल ऑफ रेशियो कितना हो रहा है, 3 + 5 = 8। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट। चलिए क्वांटिटी ऑफ
ब्लू पेंट। तो कितना है क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट, तो हम लोग देख सकते हैं आउट ऑफ 8 जो है 3 क्वांटिटी ले रहे हैं और टोटल कितना है 40 ml का पेंट है, तो ये तो कट हो जाएगा 8 5 जा 40। अब हमारे पास क्या बच गया 3 into 5, सो 3 5 जा इज 15 ml हमारे पास बच जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा हम लोग कह सकते हैं कि ब्लू पेंट हो जाएगा। देखो अगर 40 में से 15 माइनस कर देंगे ना तो सीधा आंसर आ जाएगा ये 5 वाला, तो वो हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको भी जो है इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहां पर क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट। चलिए येलो पेंट का कितना क्वांटिटी है वो जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां जो है हम लोग लिख सकते हैं कि 5/8 पार्ट, टोटल 8 है और 5 वाला येलो का है, इनटू कितना करेंगे टोटल पेंट कर देंगे जो 40 ml है, ठीक है। ये यहां से ऐसे ही कट जाएगा तो ये हो गया 5, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 5 into 5 इज इक्वल टू 25 ml जो है हमारा क्या हो जाएगा येलो पेंट हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको लिखना है। अब देखो आगे कुछ और भी दिया है, तो यहां तक हो गया। टू मेक द पेंट लाइटर शेड ऑफ ग्रीन, अगर पेंट का जो शेड है वो लाइट ग्रीन बनाना है तो उन्होंने क्या किया आई एड 20 ml ऑफ येलो टू द मिक्सचर, यानी ये जो येलो है उसके अंदर 20 ml उसने क्या कर दिया ऐड कर दिया है। तो चलिए यहां लिखते हैं एडिंग 20 ml टू येलो पेंट, तो कितना हो जाएगा चलिए लिखते हैं यहां पर। देखो 25 तो था, उसमें 20 ml को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 45 ml हमारा येलो हो गया है। अब आगे क्या बताया है व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो इन द पेंट। अब देखो रेशियो चेंज हो गया, क्यों रेशियो चेंज हो गया क्योंकि ये 45 हो गया जबकि 25 था, ठीक है ना। तो इसका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां लिखेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम, देखिए सबसे पहले तो जो है न्यू रेशियो क्या बन गया, सबसे पहले तो हम लोग ब्लू लिखेंगे, तो ब्लू का कितना है 15 है ना, तो ये ब्लू हो गया। अब देखो येलो का कितना है 45 है, अब इसको जब कट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 3 जा 45, सो 1/3 आंसर हो गया। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 1:3 हो जाता है, जबकि ओल्ड रेशियो क्या था 3:5 था। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेक सॉफ्ट इडलीज, अब देखिए यहां पर क्या है इडली बनाने की बात हो रही है। टू मेक सॉफ्ट इडलीज यू नीड टू मिक्स राइस एंड उड़द दाल इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब देखो इडली बनाने के लिए हमें राइस और उड़द दाल को मिक्स करना है, किस रेशियो में कि राइस जो है डबल होगा किसका उड़द दाल का। इफ यू नीड 6 cups of this mixture to make idlis tomorrow morning, how many cups of rice and urad dal will you need? अगर हमें कल सुबह 6 कप का जो है मिक्सचर बना के इडली बनानी है कल, तो कितना कप्स राइस होगा और कितना कप उड़द दाल होगा, यानी टोटल 6 कप्स तो फाइनल हो गए, लेकिन राइस का कितना है उड़द दाल का कितना है ये हमें पता है नहीं। चलिए अब लिख देते हैं पहले यहां राइस टू उड़द दाल का जो है वो रेशियो लिख देंगे, ठीक है। राइस टू उड़द दाल कितना रेशियो है 2:1। अब देखते हैं टोटल कप्स ऑफ मिक्सचर, टोटल कप्स ऑफ मिक्सचर कितना है, टोटल कप्स 6 कप्स है, ठीक है। अब देखो रेशियो कितना है वो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है, यहां फिर भी लिख देते हैं रेशियो इज इक्वल टू 2:1 है। अब टोटल कर देंगे, टोटल ऑफ रेशियो कितना हो गया 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कप्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ कप्स ऑफ राइस कितना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखिए राइस के लिए 2 है ना, सो आउट ऑफ 3 कप में से हमें 2 चाहिए और टोटल कितने कप्स होने वाले हैं 6 होने वाले, तो इसको जब कट करेंगे तो ये हो गया 2, 3 2 जा 6। अब यहां बच गया 2 × 2, तो ये हो गया 4 कप्स जो है हमें क्या चाहिए राइस चाहिए। अब देखो टोटल 6 कप है तो 6 - 4 कर दोगे तो भी 2 कप्स हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो उसको वैसे भी फाइंड आउट कर सकते
है, लेकिन हम लोग जो जनरल मेथड दिया है उसको फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ कप्स ऑफ उड़द दाल, ठीक है, उसका कितना चाहिए, चलो देख लेते हैं। तो उसको यहां लिखेंगे, देखो ये तो चाहिए उड़द दाल का है, सो 1 कितने कप्स, जो आउट ऑफ 3 में से जो रेशियो है उसमें से 1 चाहिए, और इनटू जो है टोटल 6 कप होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6, यहां बच गया 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 कप्स। यानी अगर 6 कप्स का हमें बनाना है तो उसके अंदर 4 कप्स जो है वो राइस लेना है, 2 कप्स जो है वो क्या लेना है, उड़द दाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वन। I have 1 bucket of orange paint that I made by mixing red and yellow paints in the ratio of 3:5। देखो 1 बकेट है हमारे पास, किस चीज का है, ऑरेंज पेंट का, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या मिक्स किया गया है, रेड और येलो पेंट को मिक्स किया गया है, किस रेशियो में, 3:5 रेशियो में पेंट किया गया है। I added another bucket of yellow पेंट टू दिस मिक्सचर, और एक बकेट हमने उसमें ऐड किया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड पेंट टू येलो पेंट इन द न्यू मिक्सचर। अब देखो पहले तो ये था, उसके बाद एक और बकेट हमने ऐड कर दिया है, तो अब हमें पता करना है कि जो मिक्सचर है उसका जो है रेशियो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यहां देखो टोटल क्वांटिटी नहीं दी है, जब टोटल क्वांटिटी नहीं दी है ना तो हम उसको एक्स मान के चलेंगे। सो लेट द कैपेसिटी of 1 bucket be x लीटर, ठीक है, चलिए हमने मान लिया उसको। अब रेशियो जरा देख लेते हैं, रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां पर हमारे पास 3:5 दिया हुआ है। अब टोटल कर देंगे हम, जो एज यूजुअल कर देते, टोटल ऑफ रेशियो कितना हो रहा है, टोटल ऑफ रेशियो हो रहा है 3 + 5 = 8 हो रहा है। अब चलिए क्वांटिटी ऑफ रेड पेंट हम लोग पता करते हैं, ठीक है ना, पहला वाला रेड है तो ये वाला रेड का हो जाएगा। सो यहां लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ रेड पेंट इज इक्वल टू, हम लोग देख सकते हैं ये 3 जो है रेड के लिए है, टोटल आउट ऑफ 8 इनटू क्या करेंगे, लीटर्स, कितना लीटर से 1 बकेट हो रहा है, हमारा हो रहा है x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर हम लोग सीधा सीधा देखने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर जो हमारा होने वाला है वो क्या हो जाएगा कि 3x/8 लीटर हो गया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, किसका हो गया, हमने देख लिया कि रेड का हो गया। अब हम लोग लेते हैं क्वांटिटी ऑफ, कौन से कलर का रह गया अब हमारा, येलो पेंट, ठीक है। तो येलो पेंट का क्या हो जाएगा, 5/8 इंटू एक्स कर देंगे, सो ये हो गया 5x/8 लीटर, ठीक है। चलिए यहां तक तो हो गया। अब क्या कह रहे हैं ये लोग, आगे हमने एक रेशियो पहले पता कर लिया, अब एडेड 1 अनदर बकेट, एक और बकेट इन्होंने डाल दिया, तो अब उसको हम लोग काउंटिंग में लेने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए रेशियो भी तो नया बनाना पड़ेगा, है ना। सो एडेड 1 बकेट ऑफ येलो पेंट, जो येलो पेंट का हमने क्या किया, अब 1 बकेट जब इसके अंदर हमने ऐड किया है, सो अब उसकी न्यू क्वांटिटी बनेगी, क्या बनेगी, तो देखो 5x, ये येलो है ना, सो 5x/8 तो था ही, प्लस हमने x और एक मतलब जो है एक बकेट और डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे, तो यहां हमारा एलसीएम हो जाएगा 8। चलिए यहां तो 8 है ही, तो ये 5x रहेगा। अब यहां हमारे पास 8 नहीं है तो इसको यहां इंटू 8 करेंगे, तो ऊपर भी इंटू 8 करना पड़ेगा, तो ये हो गया +8x। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो बना 13x/8 लीटर का नया रेशियो जो है येलो वाला बन गया है। अब हमें क्या पूछा है कि अब ये जो मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना, रेड का, क्योंकि पहले तो हमने एक बकेट एक्स्ट्रा नहीं डाला था, अब हमने एक बकेट यहां पर एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो अब ये जो रेशियो बनने वाला है वो रेशियो कितना बना वो हमें पता करना है। चलिए लिख लेते हैं यहां, न्यू रेशियो ऑफ रेड एंड येलो पेंट, ठीक है। चलिए पहला वाला रेशियो क्या था, चलो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको कि जो ये 3x वाला रेड का है वो तो एज इट इज है 3x/8, और नया रेशियो इसका क्या बना है, तो इस टू ये बना है 13x/8। देखो रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा, ये वहां चला जाएगा, सो ये हो गया 3x into 8, ठीक है। और ये रेशियो एज इट इज रखेंगे, 13x into 8, मतलब ये यहां चला गया, इसको यहां भेज दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये इसको जो है 8 और x को वहां जाने देंगे, ठीक है ना, चलिए जाने देते हैं। सो यहां हो गया 3 बच गया। सो ये अगर अब नीचे जा रहा है तो हम लोग इसको कह सकते हैं, जब ये नीचे जाता है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x इंटू 8 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। सो 13x इंटू 8, तो यहां होगा इसके नीचे x इंटू 8। सो ये कट गया 8 के साथ, x कट गया इसके साथ। तो अब हमारे पास जो रेशियो बचा है वो क्या बचा है, 3:13 बचा है। ये हमारा नया रेशियो आ रहा है, किसका, ये हम लोग कह सकते हैं ये रेड का है और ये येलो का है। तो हमारा ये आंसर फाइनल हो जाएगा, और ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको कर दिया है। आई थिंक यहां तक जो है आपको समझ में आया होगा। इफ यू फील दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू, प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड like it. Thank you very much.